गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम जो हैं हमारा नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। यानी आज हम पाठ 8 शुरू करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। बेटा सर्वनाम किसे कहते हैं वो मैं आपको इस पाठ में बताऊंगी। आप सभी को संज्ञा के बारे में पता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बेटा इन जगह पर जो शब्द हम यूज़ में लेते हैं, जो शब्द हम उपयोग करते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सो अभी मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो बेटा, नाम यानी जिस भी चीज़ का नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये आप सभी को पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का नाम होता है और उन सभी को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन भी चीज़ का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब देखो बेटा, नाम यानी संज्ञा, संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको शब्द दिया, मैंने दिया रीना। ठीक है, रीना। अब रीना तो आपको पता होगा, रीना क्या है? संज्ञा। अब इसी जगह मैं यहाँ पे यूज़ ले लेती हूँ वह, क्योंकि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, अब मैंने दिया मोहन। आपको पता है मोहन भी नाम है, मोहन भी नाम है, तो इसकी भी जगह हम क्या लेंगे? वह। ओके, ये क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम देखो बेटा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए हम जो है वह यूज़ करते हैं। ओके, वह यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये तो मैंने बोला रीना, मोहन। अब मैं ले रही हूँ जैसे कि कलम, कलम लिया, तो कलम की जगह कलम क्या है? संज्ञा है। और इसकी जगह हमने क्या लिया? यह ले लिया। ओके, अब इसी तरह मैंने बोला कि हाँ, मैंने आपको और खूब सारे यहाँ पे सर्वनाम भी बताए हुए हैं। ठीक है, अब वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लिसन, नाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है बेटा, और आप इसी परिभाषा को आप दो तरह से लिख सकते हो। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखो, ये, मैं, तुम, हम, यह, वह, आप, वे, मैंने, उसने, तुमने, हमने, आपने, उन्होंने, मुझसे, मुझ पर, उससे, कुछ, हमसे, तुमसे, उनसे, मुझ में, तुझ में, उसमें, हम में, मुझे, मुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, उस, तुमको, उन्हें, मेरा, मेरी, उसका, उसके, उनका, उनके, उनकी, किसने, जिसने, इन्होंने आदि। ये बेटा आपके ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। और इन शब्दों को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? वाक्य भी बनाते हैं। सो मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण लेकर के आई हूँ जिसके द्वारा मैं आपको अभी बताऊँगी कि सर्वनाम का हम उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, नेहा आ गई। कौन बताएगा? नेहा संज्ञा है, सर्वनाम है? संज्ञा है। ठीक है, अब मैंने आपको भी बोला नेहा को कमरे में बिठाओ। अभी भी ये नेहा क्या है? संज्ञा है। तो अब हम नेहा की जगह क्या यूज में लेंगे? क्या लेंगे? उसको कमरे में बिठाओ। ठीक है, उसको ओके, उसको कमरे में बिठाओ। ठीक है बेटा, उसको कमरे में बिठाओ। ठीक है,
अब हमने लिया संदीप। कौन बताएगा? संदीप जो है वो संज्ञा है या सर्वनाम है? यहाँ संदीप क्या है? संज्ञा है। संदीप नया बल्ला लाया। ठीक है, अब संदीप कल मैच खेलेगा। मैंने अभी बताया था हम नाम के लिए नाम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वह। वो जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, क्या यूज़ करते हैं अपन? वह सर्वनाम। तो अपन क्या बोलेंगे? संदीप कल मैच खेलेगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसकी जगह? संदीप की जगह वह कल मैच खेलेगा। ठीक है बेटा, वह कल मैच खेलेगा। अब मैंने आपको दिया लड़कियां पढ़ने आ गई। लड़कियां पढ़ने आ गई। लड़कियां क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब मैंने बोला आपको लड़कियों को पुस्तक दो, तो हम लड़कियों की जगह क्या यूज में लेंगे? सर्वनाम। उनको पुस्तक दो। उनको पुस्तक दो। ठीक है बेटा, उनको पुस्तक दो, हम इसकी जगह ये यूज में लेंगे। अब मैंने आपको एक और उदाहरण दिया, पारस कल आया था। पारस क्या है? संज्ञा है। पारस ने मना कर दिया। पारस क्या है? संज्ञा है। अब पारस की जगह हम क्या लिखेंगे? पारस कल आया था, इसकी जगह लिखेंगे हम उसने मना कर दिया। ठीक है बेटा, उसने मना कर दिया। आ गया सबको समझ में? तो ये क्या है बेटा? हमारे कुछ उदाहरण है जो सर्वनाम के उदाहरण है। और भी मैं आपको कुछ बताती हूँ, यहाँ पे कुछ उदाहरण समझाती हूँ। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे मेरा नाम रीना है। ठीक है, कौन बताएगा इसमें सर्वनाम क्या है? यस, देखो मैंने आपको इतने सारे सर्वनाम शब्द बताए हैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। कौन बताएगा? मेरा। ओके, फिर मैंने आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? तो कौन बताएगा मुझे? तुम क्या है? तुम क्या है? सर्वनाम है। ओके, तुम क्या है? सर्वनाम है। ओके, यहाँ कैसे आए? तो बेटा जो तुम क्या है वो सर्वनाम है, और ये जो यहाँ वहाँ होते हैं ये आपको जो है आपको बाद में रीड करने हैं। ओके, तुम क्या है? सर्वनाम है। तुम यहाँ कैसे आए? ओके, अब मैंने आपको दिया एक और शब्द, मैंने दिया वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। कौन बताएगा इसमें सर्वनाम क्या है? वह। ओके, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने बोला आप बहुत अच्छे हो। कौन बताएगा सर्वनाम इसमें? आप। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में और सर्वनाम की परिभाषा के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो आप सभी को ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, आप जो है दोनों परिभाषा अपने माइंड में रखनी है, आपको अपने दिमाग में रखनी है। दोनों परिभाषाएं आपको याद करनी है। ठीक है, और अब आपको जो वर्क करना है वो आपको कैसे करना है, मैं आपको SW के बारे में बता रही हूँ, गृह कार्य के बारे में। सबसे पहले आपको पाठ 8 लिखना है, उसके नीचे आपको सर्वनाम लिखना है, उसके नीचे आपको ये जो परिभाषा मैंने आपको दी है वो परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद में आप ये जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं
इन शब्दों को भी आपको नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बेटा। अब जो है मैं आपको गृह कार्य के बारे में बता रही हूँ। इन सबको लिखने के बाद में आपको फिर आपको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास जो है आपको स्टार्ट करना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको दिया सर्वनाम शब्द पर सही लगाओ। ठीक है, मैंने आपको ये दिया, तो आपको ये मैंने दिया वह, आप बॉक्स भी बना सकते हो, आप बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने दिया बचपन, मैंने दिया शोर, मैंने दिया आंगन। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको दिया टीम, प्रथम, अब मैंने दिया आपको आगरा, मैंने दिया आपको, सॉरी आपका। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको दिया अच्छी, इन्हें, समाप्त, सुंदर। ओके, और एक मैंने अब आपको दिया बूढ़ा, खेल, उससे, शहर। ओके, आपको ये पहले आपको परिभाषा लिखनी है, उसके बाद आपको ये कुछ शब्द सर्वनाम है ये लिखने हैं नोटबुक में, और उसके बाद में अभ्यास जो आपका अपन एक्सरसाइज है वो करें, आपको वो नोटबुक में करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1। ओके, अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2 लिख रही हूँ आपकी। ओके, सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। नंबर क्या है, मैंने एक्सरसाइज दी, हम यह काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसमें सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। खैर, इन्होंने कल ही बताया था। ठीक है, गए, उससे पुस्तक ले आओ। ठीक है, घर, उन्हें घर पर चाय के लिए बुलाओ। अणे, उनको कुछ खाने के लिए दो। ठीक है बेटा, ये लिसन आपको ये होल वर्क जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, एकदम गुड हैंड राइटिंग के अंदर। ओके, और आपको ये सर्वनाम की परिभाषा भी याद करनी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ बीते।